तो यहाँ की कंपनीज डर गई सब। रीजन क्या है कि चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वो कभी भी कह देगी आपकी पूरी संपत्ति सरकार की तो सरकार की हो जाएगी। जब मारता था छापा खोल देता था। एप्पल डेली ने अपना आखिरी अखबार बेचा था उस दिन पूरे हांगकांग के लोगों ने उस अखबार को खरीदा। ब्रिटेन ने यहाँ बहुत सारी फैक्ट्री लगाई थी, बहुत सारे ऑफिसेस को बनाया था, कंपनीज वगैरह थी। 1997 में चाइना ने किस पर कब्जा कर लिया? हांगकांग। अब इस हांगकांग पे जब कब्जा हुआ तो यहाँ की कंपनीज डर गई सब। रीजन क्या है कि चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वो कभी भी कह देगी आपकी पूरी संपत्ति सरकार की तो सरकार की हो जाएगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। रिलायंस की कंपनी पूरी संपत्ति सरकार ले सकती है, लेकिन चाइना में कभी वो ले लेगी। अब विदेशी कंपनी जो हांगकांग में थे सब डर गए सब। अब ब्रिटेन से कहे से काहे चौपट कर रहे हो भैया, हम कहाँ जाएंगे? अब जैसे मान के चलिए हमारी ये पटना में कोचिंग है, हमसे कोई कह दे कि अब इसको लेके आपको जाना है पटना से उठा के भागलपुर, अरे भैया बहुत दिक्कत होगा, नहीं होगा? तो फैक्ट्रीज कंपनीज को बहुत दिक्कत होता है। तो चाइना और ब्रिटेन के बीच में समझौता हुआ। ब्रिटेन ने कहा कि हम आपको हांगकांग सौंप रहे हैं, लेकिन यहां जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, पुर्तगाल से तो मकाऊ ऐसे ही ले लिया, कहा भागो यहां से, मकाऊ को रख लिया। लेकिन ब्रिटेन ने कहा कि हम हांगकांग सौंप रहे हैं, लेकिन हांगकांग में आप अपना कम्युनिस्ट नियम अगले 50 साल तक लागू नहीं करेंगे। हांगकांग में चुनाव होगा, हांगकांग की अलग से टीम आएगी ओलंपिक में, हांगकांग की बैडमिंटन टीम होगी। कितने साल तक? 50 साल, यानी 2047 तक। 1997 में क्या हुआ? आजाद हुआ। 50 साल तक, 1947 तक। अब हांगकांग के लोग जो हैं 2047 1947 नहीं 2007, अगले 50 साल तक वहां पे अलग नियम रहेगा। चाइना ने हां कह के तो कर लिया। उसके 10-15 साल के बाद चाइना अपना पांव पसारना चालू किया, कहा कि चुनाव तो होगा ये ठीक है, लेकिन चुनाव में कौन उठेगा ये हम डिसाइड करेंगे। समझे? 4 गो आदमी को डिसाइड कर देगा और कहेगा कि इन्हीं में से किसी को सेलेक्ट कर दीजिए। समझ गया? अब जैसे मान के चलिए हम आप में से 4-5 गो आदमी को सेलेक्ट कर दिए कि इन्हीं में से किसी एक को चुन लीजिए। यहाँ पे 2 लड़की और 2-4 गो लड़का को भेज दिए हांगकांग कि इन्हीं में से आप किसी को चुनिए अपने यहाँ के प्रधानमंत्री। आप किसी को चुनिए, बतिया तो मेरा ही सुनेगा, वो नहीं सुनेगा, इनडायरेक्टली उसी का हो जाएगा। अब हांगकांग के लोग विरोध करने लगे। अब विरोध करने लगे तो वहां पे तो हांगकांग को नियम था कि आप यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लाठी नहीं चला सकते, विरोध पे इमरजेंसी आएगा तभी चला सकते हैं। तो वो हांगकांग में वो क्या किया ना, स्प्रे मारने लगा मिर्ची पाउडर का। अगर कोई विरोध करता था ना तो उसकी पुलिस ना बड़का मिर्ची पाउडर लेके आती थी, फायर ब्रिगेड वाले में नहीं होता, अब मार देती थी, आंखिए लहर जाता था। तो हांगकांग के लोग छाता लेके प्रोटेस्ट करने लगे, जब मारता था छाता खोल देता था। तो क्वेश्चन पूछेगा अम्ब्रेला प्रोटेस्ट कहां पर? हाँ, हांगकांग का एक अखबार था एप्पल डेली। क्या नाम था? एप्पल डेली। एप्पल डेली पूरा बात स्वतंत्र रूप से रखता था, लेकिन चाइना ने अपना आदमी घुसा दिया। अब मजबूरी में कह दिया कि या तो चुनाव मत कराओ या तो इन्हीं को जिताओ। अब वहां के लोग हार थक के उसी को जिताए, और जीतने के बाद वो महिला थी, अब चाइनीज महिला का नाम तो इसे भुला जाता है आदमी को। उसने कह दिया कि कोई भी अखबार छापने से पहले हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, जो हम कहेंगे उसको काटना पड़ेगा। एप्पल डेली ने कहा हम अखबार बंद कर देंगे, लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। जब एप्पल डेली ने अपना आखिरी अखबार बेचा था तो उस दिन पूरे हांगकांग के लोग ने उस अखबार को खरीदा था कि मेरी आखिरी स्वतंत्र आवाज होगी, इसके बाद जो हम सुनेंगे वो सरकार की बात सुनेंगे। जैसे हम लोग सुन लेते हैं कभी कभी 2000 के नोट में चिप था, नहीं समझ में आया, अब बेचारा चिप संहिते चल गया।